महाराज शुकदेव परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं, परीक्षित, जीव को अगर किसी वस्तु की कामना है उसके लिए देवता निर्धारित हैं। उनकी उपासना करने से वह वस्तु शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो नारायण के उपासक हैं तो नारायण की आराधना करने से समस्त देवताओं की आराधना हो जाती है, क्योंकि वही सभी के मूल हैं। तब परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ने इस संसार को बनाया कैसे? तब शुकदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने वहां पर अपने पिता ब्रह्मा को समाधिस्थ देखा। समाधि टूटने पर ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न कर दिया, पिताजी, आप जब संसार के उत्पत्ति के कारण हैं, आपने ही इस संसार को बनाया है, तो आप फिर ध्यान किसका लगाए हुए थे? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जो तुम देख रहे हो यह सत्य नहीं है। जिससे यह संसार बना है, जिसके प्रकाश से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, वह तो भगवान नारायण है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मा ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। भगवान की दुर्जय माया से यह जीव मोहित होकर हमको जगतगुरु मान रहा है, लेकिन नारद, मैं जगतगुरु नहीं हूँ। जगतगुरु तो कृष्णं वंदे जगतगुरुम, जगतगुरु तो भगवान ही हैं। यहाँ तक कि अणु से लेकर परमाणु तक, अणु से लेकर परमाणु तक समस्त स्थान में, कण कण में उन्हीं नारायण की सत्ता है। इस संसार में उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है और उन्हीं की माया से यह संसार मोहित है। नारद, इस संसार में नारायण के अतिरिक्त कुछ नहीं।